हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। वैसे सीटेट में जैसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, सीटेट हो, टेट हो, केवीएस, कभी क्वेश्चन जैसे पूछ लिया उसने कि ऐसे ये बताइए मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। अगर ये नहीं पूछा तो वो ये पूछ लेता है, ऑप्शन दे दिए उसने 4, इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है या इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की 14 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? सामान्य मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक या समाज मनोविज्ञान, उद्योग मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान। ठीक है, इतनी होती हैं। अब मान लीजिए उसने ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सी शाखा है कौन सी नहीं है, उसने वैसे ये पूछ लिया था, ये बताइए मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का वर्णन किया जाता है। वह शाखा है बाल मनोविज्ञान। अगर उसने ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है, अच्छा ये बताइए मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का वर्णन किया जाता है, तो वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का वर्णन किया जाता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का वर्णन किया जाता है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछाता है, अच्छा ये बताइए, ये पूछ लेता है कभी कभी कि आधुनिक शाखा मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कौन सी है? परा मनोविज्ञान। आधुनिक शाखा कौन सी है? परा मनोविज्ञान। आई होप आपको 14 शाखाओं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन पूछ लेता है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा जानते हैं कैसे पूछता है। वो पूछता है, जैसे पूछा उसने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट रूप से उत्पत्ति कब हुई। शिक्षा मनोविज्ञान पृथक शैक्षिक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा। या फिर ये पूछ सकता है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषय का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन था। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं। अगर पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई तो आप कहेंगे सन 1900 ईस्वी में। उत्पत्ति कब हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की? 1900 ईस्वी में। लेकिन पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट रूप से उत्पत्ति कब हुई थी? 1920 में हुई थी। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जड़ व टर्मन के प्रयासों से सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट रूप से उत्पत्ति हुई थी। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान है, ये भी थॉर्नडाइक ने कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषय का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन था? वह रूसो था। क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा, पहले शिक्षा देखते हैं। शिक्षा क्या? शिक्षा 2 तरीके से होती है। शिक्षा होती है, हिंदी में लिखेंगे ऐसे शिक्षा, इंग्लिश में से बोलते हैं हम एजुकेशन। शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय जोड़ दें अगर हम, तो इससे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑप्शन में, उसने पूछ लिया शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप बोलेंगे संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है, बताइए, ये पूछ लेगा आपसे शिक्षा शब्द का मतलब क्या होता है। शिक्षा शब्द का मतलब होता है जानना या सीखना। इसका मतलब क्या होता है? जानना या सीखना। अब इंग्लिश में से बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन किससे बना है? एजुकेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसे हम प्राचीन रोम की भाषा भी कहते हैं और इटली की प्राचीन भाषा भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से और जानेंगे। पहले हम मनोविज्ञान के बारे में देख लें। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा भावात्मक विज्ञान और दूसरा होता है नियामक विज्ञान। विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भावात्मक और नियामक। भावात्मक विज्ञान क्या होता है? भावात्मक विज्ञान में है शब्द पर जोर दिया जाता है। किस पर?
है शब्द पर, यानी जो चीज़ जैसी है, जो काम जैसा है उसे वैसा ही बताना, उसका वर्णन वैसा ही करना भावात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन ही बन जाता है, वह कौन सा विज्ञान है जिसमें जो काम जैसा है उसे वैसा ही बता दिया जाए? वो भावात्मक है, नियामक है, ये दोनों है या कोई नहीं? वो भावात्मक है। नियामक में चाहिए शब्द पर जोर दिया जाता है, जैसे हमें यह कार्य करना चाहिए, उसे रोज खेलना चाहिए, चाहिए शब्द पर जोर दिया जाए, वो कौन सा विज्ञान है? नियामक। अब ऐसे नहीं तो अब जैसे उसने ये तो पूछ लिया आपसे कि वह कौन सा विज्ञान है जिसमें जो चीज़ जैसी है उसे वैसे वर्णन कर दिया जाए? भावात्मक। वह कौन सा विज्ञान है जिसमें चाहिए शब्द पर जोर दिया जाता है? नियामक। अब वो ये ना पूछ के ये पूछेगा मनोविज्ञान में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? भावात्मक का, नियामक का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? मनोविज्ञान में भावात्मक प्लस नियामक, यानी कि इन दोनों विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में भावात्मक और नियामक दोनों ही विज्ञान के पक्षों को शामिल किया जाता है। अभी आपने इधर देखा था कि शिक्षा का अर्थ होता है जानना या सीखना। जानना या सीखना होता है जानना या सीखना। अब दिमाग में क्वेश्चन बनता है, जानना या सीखना तो है, क्या जानना, किसके लिए जानना, किसके लिए सीखना, है ना? किसके लिए जाने, किसके लिए सीखें हम? अरे किसके लिए सीखें? निश्चित लक्ष्य के लिए सीखो, निश्चित उद्देश्य के लिए सीखो, उसके लिए जानो, ठीक है। पर क्या सीखें हम? क्या सीखें? क्या सीखें? अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन करें, कैसे परिमार्जन करें, वो सीखें, ठीक है। हम समझ गए, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य के लिए सीखें, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए सीखें। पर हम सीखें किससे? किससे जाने? अपने विद्यालय से जानता है बच्चा, पड़ोस से जानता है बच्चा, समाज से जानता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एजुकेशन। इतना तो पता था एजुकेशन क्या है। प्राचीन रोम की भाषा है, इटली की भाषा है, प्राचीन लैटिन की भाषा है। एजुकेशन, एजुकेशन 3 तरह से बनता है। एजुकेशन एडुकेटम, 3 शब्दों से बना है ना ये एजुकेशन। एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेटम, एडुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और जबकि ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। इसका पूरा अर्थ हुआ अंदर से बाहर निकालना। क्या अंदर से बाहर निकालना? आपके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर की ओर निकालना। आपके मतलब जो शिक्षक है, छात्र के अंदर जो ज्ञान है उसे बाहर की ओर निकालेगा। एडुकेयर, केयर माने होता है आगे बढ़ाना या नेतृत्व करना। अभी कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना, जब हम किसी की केयर करते हैं तो उस व्यक्ति को क्या करती हैं? उस व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उसका नेतृत्व करती हैं कि वो सही राह पे चले, सही काम करे। तो यानी एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, नेतृत्व करना। एडुसियर माने भी क्या होता है? बाहर निकालना। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सबसे निष्कर्ष निकलता है शिक्षा मनोविज्ञान की जन्मजात या आंतरिक शक्ति। शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात या आंतरिक शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण है। सिंपल सी बात ये बताई गई है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जब वो जन्म लेता है तब से वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। छोटे से ही कुछ सीखता है, अपने घर में है तब सीख रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ अपने पड़ोस से सीखा, या विद्यालय में कुछ सीखा उसने, या उसके अंदर पहले से जो क्वालिटी है उन सबको समझना, उन सब के बारे में अभिव्यक्तिकरण करना और उनको बाहर निकालना ताकि उसकी प्रोग्रेस हो सके। ये सब क्या है? ये शिक्षा कहलाती है। इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कभी क्वेश्चन पूछ लेता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य वही है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, भावात्मक एक्सेट्रा। जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों का विकास करना ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा की परिभाषाएं क्या होती हैं। थैंक यू।